कहानी शुरू होती है जैस्पर नाम की लड़की से, जिसका आज नए स्कूल में पहला दिन है। उसका एडमिशन हुआ है सेक्शन ई में। स्कूल को एक्सप्लोर करते हुए उसका मन तो पूरा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसका क्लास मेन बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है तो उसकी स्माइल खो सी जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है कीफर नाम के लड़के से, जो उसे कहता है ये सेक्शन ई नहीं है, जाओ मेन बिल्डिंग, निकलो यहाँ से। जैस्पर को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो वापस आकर किसी क्लास में बैठ जाती है, पर वहाँ की प्रेसिडेंट राकी उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखकर बताती है कि ये उसका सेक्शन नहीं है बल्कि ये सेक्शन सी है। सब उस पे हंसने लगते हैं और उसे वहाँ से एम्बैरस होकर उसी पुरानी बिल्डिंग जाना पड़ता है जहाँ क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। टीचर उसे पहले ही दिन लेट आने पे थोड़ा डांटते हैं, फिर खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं, पर किसी का भी उस पे ध्यान नहीं होता। जिस पे टीचर क्लास प्रेसिडेंट कीफर को नए स्टूडेंट का वेलकम करने और अगर कुछ सवाल है तो पूछ लेने को बोलते हैं, और वो सीधे उसकी वर्जिनिटी को लेकर बात उठा देता है। जैस्पर गुस्सा हो जाती है और उसे भी बदतमीज कह देती है। दोनों में गर्मा गर्मी होने पे टीचर दोनों को शांत कराते हैं। जैस्पर नोटिस करती है कि उसके अलावा यहाँ पे कोई लड़की है ही नहीं। क्लास के दौरान सब उसे पेपर फेंक फेंक कर तंग करने लगते हैं। बेचारी को थोड़ी राहत तब मिलती है जब ब्रेक टाइम होता है। कैंटीन में राकी उसे देखकर अपने साथ बैठने को बोलती है। वहाँ हम जैस्पर की कजन अरीज को भी देखते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड एला के साथ। जैस्पर अरीज को देखकर वहाँ से चली जाती है और एक खाली क्लास में बैठकर नाश्ता करती है, लेकिन तभी सेक्शन ई के लड़के उसके खाने पे टूट पड़ते हैं और सारा लंच बॉक्स चुरा कर भाग जाते हैं। फिर आता है फेलिक्स, जो बताता है उन्हें कैंटीन से बैन किया गया है, इसीलिए सब ऐसा कर रहे हैं। ब्रेक के टाइम पे एक टीचर जैस्पर से उसके सेक्शन चेंज करने के बारे में बताती है कि अगर उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो वो किसी और सेक्शन में जा सकती है। उनके जाने के बाद वाली टीचर क्लास को इतना गंदा देखकर बोलती है जब तक मैं मीटिंग में हूँ तब तक ये साफ हो जाना चाहिए। सो सारे बॉयज ये काम जैस्पर पे छोड़ देते हैं और उसे क्लासरूम में लॉक कर देते हैं। वो यहाँ वहाँ झाड़ू देखती है। उसी दौरान वहाँ बहुत सारे कुकवेयर्स भी दिखते हैं। उतने में उसकी नजर लॉकर्स पे पड़ती है। कीफर की लॉकर के बगल में एला नाम की लड़की का लॉकर था और उन दोनों के नाम के बीच हार्ट का स्टिकर बना था। वो खोल कर देखने जाती ही है कि तभी कीफर आ जाता है और उसे हद में रहने और चुपचाप से साफ सफाई करने को बोलता है, लेकिन जैस्पर को उसका ऐसे उस पे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। वो भी उस पे चिल्लाकर बात करने लगती है। दोनों को ऐसे लड़ता देख सबको ये किसी मैरिड कपल की फाइट लगने लगती है। स्कूल से जैस्पर जब अपनी आंटी के घर आती है तब पता लगता है कि उसके मॉम डैड साथ नहीं रहते हैं। वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से अपनी आंटी के घर रह रही है। उसने अपने पुराने स्कूल में कुछ गड़बड़ किया था, इसीलिए उसने वादा किया है कि वो इस बार बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए ग्रेजुएट होगी। अगले दिन लंच ब्रेक पे यहाँ वहाँ देखकर एक खाली क्लास में आती है जहाँ पे कीफर छुप के सो रहा था, लेकिन खाने की खुशबू सूंघकर उसके बगल बैठ जाता है और उसके साथ बिना उसकी परमिशन के खाना शेयर करता है। एक पल के लिए जैस्पर को कीफर के चेहरे पे मासूमियत नजर आने लगती है, लेकिन अगले ही पल जब वो चिढ़ने लगता है ऐसे घूरे जाने पे तो वो फिर से मुंह बिगाड़ लेती है। एक रोज सभी बॉयज उसे खाने की लिस्ट देते हैं ताकि वो जाकर कैंटीन से उनके लिए खाना ला सके। कीफर बोलता है मैं यहाँ तुम्हें जरा भी देखना नहीं चाहता, इसीलिए अगर यहाँ रहना है तो हम जैसा कहेंगे करना होगा। वो भी जवाब में बोलती है मैं कौन सा तुम पे मर मिट जा रही हूँ, मन तो करता है दो मुक्के लगाऊं तुम्हें, और मैं भी तुम शायद ऐसे एला की वजह से हो गए। उतने में टीचर आते हैं। कीफर अपना गुस्सा वाला मुंह लेकर अपनी जगह पे बैठ जाता है और सोच लेता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। लंच ब्रेक पे जब जैस्पर मेन बिल्डिंग आती है तब उसे राखी मिलती है, जो उसे अपने फ्रेंड कीको से मिलाती है। जैस्पर की आंखें चमक उठती है उसे देखकर। कीको उसे साथ खाने के लिए पूछता है, पर वो अरीज को देखकर भाग जाती है। फिर से अपने क्लासमेट से बचबचाकर जा ही रही होती है, लेकिन फेलिक्स देख लेता है। उसे स्नैक देकर उसका मुंह बंद कराती है कि तभी बाकी के बॉयज आ जाते हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। उतने में आता है यूरी, सेक्शन ई का स्टूडेंट, जो अपने क्लास में किसी लड़की को देखकर गुर्राता है और फेलिक्स से पूछता है ये कौन है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुई है। यूरी को हैरानी हो रही है कि अब तक कीफर इससे पीछा कैसे नहीं छुड़ा पाया। जैस्पर जब फेलिक्स से इस लाल बाल वाले लड़के के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि ये यूरी हानामीची है जो सस्पेंड हो गया था कैंटीन में घुसने की वजह से। यूरी आता है कीफर के पास पूछने कि अब तक ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो बताता है कि ये बाकियों जैसी नहीं है, बहुत ढीठ किस्म की है,
इससे पीछा छुड़ाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमें ये भी जानने को मिलता है कि इनके सेक्शन में एक लड़की की वजह से कोई कलेश हुआ था, इसीलिए ये तब से किसी भी लड़की को अपने सेक्शन में बर्दाश्त नहीं करते। अगले दिन जैस्पर मिलती है अपने कजन एंजेलो से, जो बड़े दिनों बाद घर लौटा है। वो जब सेक्शन ई के बारे में उससे पूछती है तो वो बताता है कि ये सेक्शन उन बच्चों के लिए बनाया जाता है जो बड़े बदमाश हुआ करते हैं। स्कूल वाले उन्हें निकाल नहीं सकते क्योंकि ये अमीर बच्चे हैं जिनके कनेक्शन है स्कूल बोर्ड से। पर जब जैस्पर उनसे पूछती है वहाँ कोई लड़की क्यों नहीं होती, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पर उन्हें लगता है कि मे भी लड़कियां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, इसलिए अगर वो भी अच्छे से पढ़ाई करे तो उसको भी बेहतर सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब जैस्पर स्कूल पहुंचती है तब अपने क्लासमेट सीएन को लड़कों के साथ फाइट करता देखती है। वो उससे बातचीत करता है और अपने बारे में बताता है। वो उसे इतना ओपन अप होता देखकर पूछती है सेक्शन ई के कैंटीन से बैन होने की वजह। वो बताने के बदले फूड की डील करता है और उसके अग्री करने पे कहता है कीफर और एला नाम की लड़की पहले एक कपल हुआ करते हैं, वो भी उसी सेक्शन में पढ़ा करती और उसने अचानक से अपने ट्रांसफर किसी दूसरे सेक्शन में करा लिया। कीफर से उतना अटैच नहीं रहती और एक रोज उसने उसे कैंटीन में किसी लड़के को किस करते देख लिया और फिर जो फाइट किया उसने सब तहस नहस कर दिया। इसलिए तब से पूरे सेक्शन ई को ही वहाँ से बैन कर दिया गया। जब वो सीएन के साथ क्लास एंटर कर रही होती है तब कीफर और यूरी ऐसे उसे देखते हैं जैसे खा जाएंगे। लंच ब्रेक पे सीएन को फूड देने के बाद जब वो खाली क्लास में आती है तो उसे मिलती है एक लव लेटर जो किसी मीका नाम की लड़की ने कलीग्स को लिखा था। वो इसे अपने बैग में भर लेती है। छुट्टी के वक्त जब जैस्पर अपने बेंच से उठने की कोशिश करती है तो उठ नहीं पाती क्योंकि कीफर ने यूरी के साथ मिलकर उसके सीट पे फेविकॉल लगा दिया था। कीफर जाते हुए उसे कहता है ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। जब सब जाने लगते हैं तब जैस्पर सीएन और फेलिक्स को लंच बॉक्स का वास्ता देकर उसकी मदद करने को कहती है। वो दोनों किसी तरह से उसे सीट से उठाते हैं पर उसका स्कर्ट फट जाता है तो सीएन उसे अपना जैकेट देता है। वो उसे सजेस्ट करता है सेक्शन ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन जैस्पर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वो सीधे जाती है कीफर के पास और उस पे जैकेट फेंक कर बोलती है जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर मैं सेक्शन ई छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उसने चैलेंज करने का तो कर लिया होता है पर अब टेंशन हो रही है। इसके अलावा वो सीएन की शुक्रगुजार है। अगर उसके पास दूसरा जैकेट नहीं होता तो पता नहीं वो कैसे घर तक आ पाती। सीएन उसे ड्रॉप करने के बाद जब वापस जा रहा होता है तब कुछ लड़के जिसके फ्रेंड्स को उसने धोया था वो मिलते हैं और जब जैस्पर को लेकर कुछ गलत बोलते हैं तो सीएन उनसे फाइट करने के लिए कोने में बुलाता है। आज हम घर पे अरिस को देखते हैं जो कुछ दिनों से भागा हुआ था। एंजेलो उसे कल से अपने साथ जैस्पर को भी स्कूल ले जाने को बोलता है। अगले दिन से अरिस को भी ना चाहते हुए भी उसे साथ में स्कूल ले जाना पड़ता है। क्लास में आज कीफर उसे फिर से खाने की लिस्ट देता है कैंटीन से लाने के लिए। उसके ना करने पे पास आकर कहता है अगर नहीं लाया तो तुम्हें ही खा जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो डर गई थी पर उसके इतना पास होने पे उसे कुछ हो रहा था, इसीलिए जाती है कैंटीन। जब अरीज उसे इतना सारा खाना ले जाते हुए देखता है तो समझ जाता है कि सेक्शन ई वाले उसे परेशान कर रहा है। उसे फौरन से ऐसे करने से रोकता है लेकिन वो उसकी बात टाल करके वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सबको खाना बढ़ाती है फेलिक्स उसे भी ज्वाइन करने को बोलता है। वो यूरी को चुपचाप देखती है, उसे बात करने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से उठ जाता है। जैस्पर आज सीएन को नहीं देखती तो फेलिक्स से उसका नंबर लेती है। क्लास के दौरान टीचर सबसे पढ़ाई से रिलेटेड सवाल कर रही होती है। जब जैस्पर का नाम पुकारती है तब उसका सरनेम सुनकर सब उसे गुस्से में घूरने लगते हैं क्योंकि ये उस लड़के की कजन है जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि है अरीस। तब से सब उससे बात करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि फेलिक्स भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इवन कीफर ने भी उसे परेशान करना बंद कर दिया होता है। घर पहुंचकर सीएन को कॉल लगाती है उसके स्कूल न आने की वजह पूछने के लिए। वो बताता है कि उसकी तबीयत सही नहीं है, अगले हफ्ते तक आ जाएगा। वो उससे कीफर और बाकियों के ऐसे इग्नोर करने की वजह पूछने वाली ही थी कि तभी वो कॉल कट कर देता है। सो वो सीधे अरीस से ही पूछती है पर वो इतना ही बताता है कि उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर इतना ही इंटरेस्ट है जानने का तो सेक्शन ई से ही खुद पूछ ले। अगले दिन सबको पता लगता है जैस्पर के पिछले स्कूल के रिकॉर्ड के बारे में। जैस्पर कोई मामूली लड़की नहीं है, वो अपने पुराने स्कूल में कई तरह के कांड कर चुकी है, जैसे कि अपने क्लासमेट्स को मारना पीटना। एक लड़का बताता है कि जैस्पर की माँ और उसकी आंटी हाफ सिस्टर्स हैं। बाप का कोई पता नहीं है, माँ कई बार शादी कर चुकी है, दादी के साथ रहा करती लेकिन कुछ दिनों पहले अरीज के घर पे रह रही है। उन्हें लगने लगता है कि शायद अरीज ने ही उन पे नजर रखने के लिए जैस्पर को उनके क्लास भिजवाया है। उसे उन लोगों ने पूरे एक हफ्ते तक इग्नोर किया होता है। आज भी उसके कंधे पे क्लास की सफाई की जिम्मेदारी डालकर चले जाते हैं और बाहर उसे भगाने का दूसरा प्लान बनाते हैं क्योंकि कीफर का इग्नोर करने वाला प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया
गया था। वो गुस्से में आता है अंदर और सारा साफ किया हुआ कचरा फेंक देता है। जैस्पर भी गर्म हो जाती है और वो भी सब फैलाने लगती है। यूरी बीच में आता है और कीफर को शांत करके जैस्पर के साथ सफाई करने का बोलकर चला जाता है। जैस्पर उससे पूछती है आखिर तुम लोग मुझसे अरिस की वजह से बात क्यों नहीं कर रहे, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। एक रोज वो रास्ते में सीएन को देखती है जिसकी हालत तो बहुत खराब हो रखी है। वो बताती है सब उससे बात करना बंद कर चुके हैं, तो क्या वो भी कर देगा जस्ट बिकॉज वो अरिस की कजन है। वो कहता है हरगिज नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मैं ऐसा क्यों करूँ भला। आज क्लास में आया होता है डेविड जो पिछला क्लास प्रेसिडेंट रह चुका है। वो कीफर से मुक्केबाजी कर रहा होता है अपना प्रेसिडेंट का ओहदा फिर से पाने के लिए, पर यूरी सजेस्ट करता है री इलेक्शन का। वहीं जब जैस्पर सीएन से उसके ऐसे क्लास में फंसने के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने भी थोड़ी बहुत फाइट की थी जिसमें किस भी इन्वॉल्व था, इसीलिए उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। जैस्पर को तो यकीन नहीं होता कि ये छुपा रुस्तम निकलेगा। वो देखती है कि उसे भी कैंटीन से बैन कर दिया गया है क्योंकि वो भी अब सेक्शन ई की मेंबर बन चुकी है। राखी को जब पता चलता है जैस्पर कैंटीन नहीं जा सकती तो उसके लिए खाना लाने जाती है। सीएन भी शर्माता हुआ अपने लिए भी लाने को बोलता है। जैस्पर को ये देख समझ आ जाता है कि राखी ही वही लड़की है जिसे सीएन ने किस किया होगा। दोनों आते हैं प्रेसिडेंट के री इलेक्शन में और वो ये था कि जो फाइट में जीतेगा वही होगा प्रेसिडेंट। कीफर को सपोर्ट करने वाले डेविड से ज्यादा है, लेकिन जैस्पर का सपोर्ट डेविड के लिए होता है। ये देखकर कीफर को अच्छा नहीं लगता और जब डेविड को हरा देता है तो अपना बाइसेप उसके सामने फ्लॉन्ट करता है। उनके जाने के बाद वो घायल डेविड की हेल्प करती है। अगले दिन सीएन के साथ उसे भी टिफिन शेयर करती है जिसे देखकर कीफर की जल रही होती है। आज होता है पीई क्लास। सब लड़के यूनिफॉर्म जैस्पर के सामने चेंज करने लगते हैं। वैसे तो उसको शर्म आ रही होती है, पर जैसे ही कीफर पे नजर पड़ती है तो उसको देखने से पीछे नहीं हटती। सीएन के टीज करने पे उल्टे कदम आंखें बंद करके जा रही होती है और यूरी से टकरा जाती है। वहीं अरिस को बताया जाता है आज उसकी कजन की पीई क्लास होने वाली है। की को सजेस्ट करता है चलकर देखने की। वो उसे वार्न करता है उसकी कजन से दूर रहने के लिए। उतने में आती है एला, उसे भी वहां जाना है जिम प्रैक्टिस के लिए। वही सेक्शन ई की पीई क्लास हो रही होती है। उतने में जब अरीज एला के साथ आता है तो कीफर और यूरी उसे घूरने लगते हैं गुस्से में। जैस्पर की नजर भी जब एला पे पड़ती है तब याद करती है इसका नाम तो कीफर के लॉकर के पास था। दिमाग चलाती है तब समझ आता है कि यही है कीफर की एक्स। पीई टीचर उन्हें प्रैक्टिस करने का बोलकर चली जाती है। कीफर अरीस का गुस्सा जैस्पर पे निकालने के लिए उस पे बॉल फेंकने लगता है। सारे बॉयज उसका साथ देते हैं सीएन को छोड़कर। जब जैस्पर की नाक पे लगती है तो खून देखकर वो पैनिक करने लगती है। अरीज आता है उसे किसी तरह से शांत कराता है। कीफर को भी ये देखकर फौरन से अफसोस होता है। एक हफ्ते गुजर जाते हैं और जैस्पर घर पे रेस्ट कर रही है, स्कूल नहीं जा रही। वो स्कूल से ड्रॉप आउट करना चाहती है पर उसकी आंटी उसे कहती है अगर बुलिस ज्यादा तंग कर रहे हैं तो एक दो लगा देना, पर स्कूल छोड़ने के बारे में मत सोचो। उसका बैंडेड खत्म हो गया होता है। वही लेने बाहर निकलती है और वहाँ उसे उसके क्लासमेट्स मिल जाते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं। तभी कीफर आता है और सॉरी कहने के बदले डेजर्ट ऑफर करता है। इवन उसके नाक पे बैंडेड भी लगाता है। पर जैस्पर को ये सब नहीं, बस उसकी माफी चाहिए। पर सॉरी कहना कीफर का स्टाइल नहीं है, सो वो वहाँ से चली जाती है। जैस्पर फाइनली अपनी आंटी की बातों से हिम्मत पाकर आती है स्कूल। सीएन उससे पूछता है क्या तुम्हें खून से डर लगता है? तुम पिछली बार बहुत पैनिक कर रही थी। वो कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। वो आती है मेन बिल्डिंग के रेस्ट रूम क्योंकि उसके वहाँ के गर्ल्स रेस्ट रूम की हालत सही नहीं है। बाहर सेक्शन ए की कुछ लड़कियां जिनमें से एक फ्रेया है जैस्पर के बारे में बहुत ही बुरा बोल रही होती है क्योंकि कीको हमेशा उसकी तारीफें करता है। वो उन्हें अटेंशन सीकर लगती है। इवन एला के कैरेक्टर को लेकर भी बहुत बुरी बातें करती है। उनमें से एक मिका भी होती है जो उनके इस गॉसिप्स में उनका साथ नहीं देती क्योंकि एला उसकी दोस्त है। जैस्पर बाहर निकलती है हाथ धोने के लिए, पर फ्रेया उसे नीचे दिखाते हुए पूछती है तुम जैसी सेक्शन ई की लड़की हमारे वॉशरूम में क्या कर रही हो? जैस्पर उसके मुंह पे पानी फेंककर भाग जाती है और सीधे डेविड के पीछे छुप जाती है। फ्रेया जब उसे ढूंढने आती है तब कीफर उसे सामने कर देता है। फिर क्या हो जाती है गर्ल्स की फाइट। फ्रेया सबको बताती है कि यहाँ पे हायरार्की चलता है। सेक्शन ए वाले हमेशा से सबसे ऊपर रहे हैं और सेक्शन ई को तो कोई पूछता भी नहीं है। इवन स्कूल को भी उनकी फिक्र नहीं। तो हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को उनसे पंगा लेने की? उतने में अरीज एला भी आ जाते हैं, पर उसका कजन होने के बावजूद भी वो अपने सेक्शन वालों का साथ देता है। सो आखिर में जैस्पर बताती है कि फ्रेया ने ही शुरुआत की, यहाँ तक कि एला के बारे में भी कितना गंदा बोला। अरीज ये सुन के उस पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन फ्रेया इसका इल्जाम मिका पे लगा देती है
और बोलती है कि इसी ने एला के बारे में सब कहा। सेक्शन डी वाले जो उनके सर्वेंट हैं उनसे कहती है मीका को मारने, पर बीच में सेक्शन ई का कलीग्स आ जाता है और फिर तीनों सेक्शन में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद सब आते हैं स्कूल क्लिनिक। कीफर जैस्पर की चोट पे मरहम लगाता है। इस जनाब का अंदाज इसलिए बदला है क्योंकि उसने प्लान बनाया है उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर धोखा देने का, ताकि जैस्पर हर्ट हो तो कजन होने के नाते अरीस को भी चोट पहुंचे। अपने प्लान के बारे में उसने यूरी को भी बताया है, इसलिए वो जैस्पर से इतनी अच्छे से पेश आ रहा होता है। लेकिन कहीं न कहीं वो उसके अलग से अंदाज से अट्रैक्ट भी होता जा रहा है। जब सब मंथली असेंबली के लिए ऑफिस जाते हैं जैस्पर को क्लास में अपने बैग्स पे नजर रखने का बोलकर, तब उनकी गैर हाजिरी में सेक्शन डी वालों ने उसे मारा होता है। हालांकि वो किसी को बताती नहीं है, लेकिन कीफर को खबर मिल जाती है कि ये कारनामा सेक्शन डी वालों का था और अब वो उन्हें नहीं छोड़ने वाला। पर यूरी को समझ नहीं आ रहा कीफर उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, लेकिन खुद को भी जैस्पर को देखकर अनजाने में ही सही मुस्कुराने लग जाता है। एक रोज जैस्पर सेक्शन डी वालों से अकेले भीड़ पड़ती है। जब इसकी खबरें कीफर को लगती है तो वो उसकी मदद के लिए आता है और दोनों मिलकर उनकी चटनी बना देते हैं। कीफर के वहाँ से जाने के बाद यूरी आता है और थकी हारी जैस्पर को गोद में उठाकर कहता है, सेक्शन डी को मारने का ब्लेम तुम खुद पे ले लेना, क्योंकि कीफर का इन्वॉल्वमेंट उसे स्कूल से निकाल भी सकता है। जैस्पर देखती है कीफर उसकी हेल्प करने के बाद से नजरें चुरा रहा है। वहीं बारिश होने की वजह से क्लासेस कैंसिल हो जाते हैं। सब घर को निकल जाते हैं, लेकिन जैस्पर अरीस को कॉल लगाने में बिजी होती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। उसे समझ नहीं आ रहा वो घर कैसे जाएगी, पर पूरा क्लास खाली हो जाता है, बस वो और यूरी बचते हैं। सो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर यूरी भी कीफर से कम नहीं। उसका एटीट्यूड भी जैस्पर की ओर रुखा होता है, जिसपे वो उसे कीफर 2.0 बुलाने लगती है। पर जब जैस्पर के जूते कीचड़ में फंस जाते हैं, तब यूरी उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाता, बल्कि उसकी हेल्प करता है और उसे अकेला देख अपनी कार में राइड का ऑफर देता है, साथ ही अपने जैकेट भी, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म पूरा गीला हो गया होता है। पर पानी जैस्पर के एरिया के आसपास भर गए थे, सो वो उसे अपने घर लेकर आता है, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा होता। वहाँ की मेट्स उसे यंग मास्टर कह रही होती है। वो जैस्पर को अपने कमरे में ले आता है और अपना कपड़ा देकर शावर लेने को कहता है। जब वो फ्रेश होकर आता है तो वो उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसके माँ बाप और छोटी बहन जापान में रहते हैं, उनका बिजनेस वहीं पे है। उतने में उसे और जैस्पर को यूरी के दादाजी का बुलावा आता है। वो जैस्पर के बारे में दिलचस्पी के साथ पूछताछ करते हैं, क्योंकि पहली बार यूरी किसी लड़की को घर लेकर आया था। वो अपने माँ बाप के बारे में बताने जा ही रही होती है, लेकिन यूरी बात पलटकर उसके कजन एंजेलो के बारे में बताने लगता है। उसके दादा उसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एंजेलो का बिजनेस के फील्ड में काफी बड़ा नाम है। वो ये भी नोटिस करते हैं कि उनका पोता जैस्पर के आसपास हमेशा हंसता रहता है। अगले दिन दोनों मुस्कुराते खिलखिलाते क्लास में एंटर करते हैं। ये देखकर कीफर को अच्छा नहीं लगता। वो यूरी से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। वो बताता है कि बारिश की वजह से उसे जैस्पर को अपने घर ले जाना पड़ा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इससे उसके प्लान में कोई रुकावट नहीं आएगी। उतने में कीफर और जैस्पर को मार धाड़ के सिलसिले में ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ सेक्शन डी वाले खुद को विक्टिम बता रहे होते हैं और सारा इल्जाम कीफर पे लगा देते हैं। जैस्पर को यूरी की कही बात याद आती है और वो ये ब्लेम खुद पे ले लेती है। जब कीफर उससे पूछता है ऐसा क्यों किया, तब वो बताती है कि शुरुआत उसी ने की, तो सजा की हकदार भी वही हुई। जैस्पर के गार्डियन को बुलाया जाता है। एंजेलो आता है, पर उसकी जान पहचान की वजह से जैस्पर को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, पर वो उसे डांटता हुआ आइंदा से ध्यान रखने को कहता है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है कुछ खाने पीने के लिए। पर वो तो उससे अपने लिए साइकिल लेकर आती है, ताकि उसे अब से अरीस के साथ स्कूल ना जाना पड़े और वो उसकी वजह से परेशान ना हो। कीफर यूरी के घर पे आकर बताता है कि उसका प्लान वर्क कर रहा है। आज जैस्पर ने उसे बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पे ले लिया। वो अपने प्लान के बारे में बाकी बॉयज को भी बता देता है, लेकिन इनमें हम डेविड और सीएन को नहीं देखते। सब बारी बारी लड़कियों को पटाने के कई तरह के नुस्खे बताते हैं, पर उनमें से कीफर को एक ही सही लगता है। सो अगले दिन स्कूल में वो जैस्पर की सीट पे किसी और लड़के को बैठा देता है और उसे अपना बगल वाला सीट ऑफर करता है। जैस्पर को समझ नहीं आता इसका मिजाज ऐसे कैसे बदल गया, पर उसके पास वहाँ बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जब वो गेम खेलने में बिजी होती है, तब वो उसे गिरने से भी बचाता है। जैस्पर को लगने लगता है कि शायद इसने मुझे फाइनली अपनी क्लास में एक्सेप्ट कर लिया। वो एक रोज छुपकर कैंटीन वाली आंटी से पानी की बोतल खरीद रही होती है, तभी उसे वहाँ डस्टबिन के पास मीका बुरी हालत में मिलती है। उसका ये हाल सेक्शन डी वालों ने किया है, जिसके पीछे उसे अरीस का हाथ लगता है।
ऊपर से एला उस दिन से स्कूल नहीं आ रही जो उसका सपोर्ट करे, सो वो उसे छुपाने के लिए अपने क्लास ले आती है। कलीग्स मीका को ऐसे देखकर फिक्रजदा हो जाता है, लेकिन कीफर मीका को यहाँ रहने नहीं देना चाहता क्योंकि वो रिस्क बस जैस्पर के लिए ले सकता है, किसी और के लिए नहीं। सो उसे मीका के साथ रहने के लिए क्लासेस मिस करने पड़ते हैं। छुट्टी टाइम दोनों लड़कियां आगे आगे और डेविड, कलिक्स और सीएन पीछे पीछे। जैस्पर तो बॉयज को मीका के पास तक नहीं आने देती ताकि वो डर न जाए। वो दिन मीका से उसके और कलिक्स के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो कलिक्स को बहुत पसंद करती थी, इसलिए एक रोज लव लेटर देकर प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि एला ने रोका क्योंकि वो फ्लर्टी टाइप था, पर उसने उसकी एक न सुनी। फिर वो दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन आखिर में एला को पता चल ही गया। वो एक रोज उससे मिलने आई जहाँ पे वो कलिक्स के साथ डेट पे आया करती। उसने बताया कि उसने कलिक्स के बारे में सुना कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड है। यहाँ तक कि मीका ने खुद भी अपनी नजरों से कलिक्स को किसी और को किस करते देखा। तब से कलिक्स ने उसे पाने की बहुत कोशिश की, सॉरी भी कहा, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाता है तो दोबारा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। जैस्पर जब घर आती है तब अरीस को रिक्वेस्ट करती है सेक्शन डी वालों को मीका से दूर रहने को कहे। ये सब एला सुन लेती है और अरीस से खफा हो जाती है। अगले दिन स्कूल में जैस्पर सीएन और डेविड को मजाक में बेबी कहने लगती है। कीफर जेलस हो जाता है और उसे भी बेबी बोलने को कहता है। तभी एला आती है और जैस्पर को बात करने के लिए साइड ले जाती है। पहले तो अपनी गैर हाजिरी में मीका का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलती है, साथ ही उसे मना करती है मीका और कलिक्स का पैचअप कराने से। पर जैस्पर मना कर देती है क्योंकि ये मीका का फैसला है कलिक्स से दूर रहने या ना रहने की। जब वो क्लास में वापस आती है तब सारे बॉयज गॉसिप सुनने के इंतजार में बैठे होते हैं, पर वो उन्हें उतना कुछ बताती नहीं। कलिक्स ने फोन पे कुछ देख लिया होता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर कहीं जाने लगता है। पूरी क्लास उसके पीछे है। माइकल नाम का लड़का मीका को प्रपोज कर रहा होता है, जिसे एला और अरीज ने मीका के लिए सेट किया था। पर जैस्पर मीका को अपने दिल की सुनने को कहती है। कलिक्स भी उससे दूसरा मौका मांगता है उसकी बात सुनने का। वो सोच समझकर उसे अपनी बात कहने का एक मौका आखिरकार दे देती है। पर कलिक्स से ज्यादा खुश तो जैस्पर हो रही होती है। दो प्यार करने वालों को मिलते देखना उसके लिए वाकई एक खूबसूरत एहसास है। जैस्पर कलिक्स को बूस्ट करने के लिए मीका का लेटर दिखाती है, जिसमें मीका ने लिखा, मैं यकीन नहीं करती लोगों की अफवाह का कि तुम एक प्ले बॉय हो और तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है। मैं तुम पे पूरे दिल से भरोसा करती हूँ, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मुझे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। ये पढ़कर उसे एहसास होता है कि वह कितना बुरा बॉयफ्रेंड था। वो रोता है अपने किए पे। जैस्पर उसे लेटर की दूसरी ओर पढ़ने को कहती है, जिसमें था कि जब वो उसे पूरे दिल से प्यार का इजहार करेगा वो उसके पास दौड़ती चली आएगी। कलिक्स को हिम्मत मिलती है और वो मीका के पास जाता है। कीफर जो तब से वहीं बैठा था उसे हंसता हुआ दखलची कहता है और अपने साथ ले आता है मीका और कलिक्स के मिलने की जगह, ताकि माइकल कुछ गड़बड़ न कर सके। जब मीका कलिक्स की माफी एक्सेप्ट कर लेती है और उसे दूसरा मौका भी दे देती है, तब जैस्पर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी हंसी देखकर कीफर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। एक रोज वॉशरूम में जैस्पर लड़कियों की दीवार पे लिखे बहुत सारे मैसेजेस पढ़ती है। ये देख उसे आइडिया आता है। वो मार्कर से कुछ लिखती है और फोन वहीं छोड़ देती है। और वीडियो पे आ जाता है जब फ्रेया उस लिखे हुए को पढ़ती है जो उसके लिए था। उसे लगता है कि ये एला ने किया होगा क्योंकि उसी ने उसके बारे में बुरा कहा था। वो ये वीडियो अरीस को दिखाती है, पर प्रूफ मिलने के बावजूद भी उसका रिस्पॉन्स रूखा होता है, जैसे कि उसे फ्रेया को पनिश करने का कोई इरादा ही नहीं है। अगले दिन स्कूल जाते समय रास्ते में वो किसी लड़के से टकरा जाती है जो उससे एड्रेस पूछता है और चला जाता है। यूरी भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसे ये लड़का पर्सी लगता है, लेकिन जब इस बारे में कीफर को बताता है तो वो यही कहता है कि मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। आज सेक्शन ए और सेक्शन ई दोनों की पीई क्लास चल रही होती है। जब दोनों टीचर किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तब सीएन जैस्पर के साथ मस्ती करने लगता है और उसका फोन लेकर भाग जाता है और वो उसके पीछे दौड़ती रहती है। कीफर उसे टांग लड़ाकर गिरा देता है जानबूझकर ताकि अरीस प्रोवोक हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता जैस्पर भी कीफर को लात मारकर गिरा देती है। कीफर गुस्सा करने के बजाय उसके पागलपन से प्रभावित होकर उसे पकड़ लेता है और किस कर लेता है, जिस पे अरीस जैस्पर का हाथ पकड़े ले जाने लगता है, पर कीफर उसे खींचकर दोबारा से किस कर लेता है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैस्पर फौरन से एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे उसका मुंह सूज जाता है। कीफर ने ये सब जैस्पर का दिल जीतने के लिए किया, पर यूरी को नहीं लगता कि ऐसे जबरदस्ती किस करने से कोई लड़की पड़ती है। पर वो गलत निकलता है क्योंकि जैस्पर को कीफर का जबरदस्ती वाला किस पसंद आता है। इसी के बारे में सोचते रहने की वजह से उसने एग्जाम की पढ़ाई भी ठीक से नहीं की होती। साथ ही कीफर के किस ने उसे वायरल फीवर भी दे दिया होता है।
प्यार का बुखार। वो वॉशरूम में जब मुंह धो रही होती है तब राखी आती है जो उसे फ्रेया के बारे में बताती है कि वो हमेशा लोगों को तंग किया करती है, उसका ये फेवरेट काम है। उसने सीएन को भी नहीं छोड़ा, उसकी वजह से वो आज सेक्शन ई में है। क्योंकि जब सीएन ने मुझे किस किया तब फ्रेया ने देख लिया और वो एक्चुअली में सीएन को लाइक करती थी, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने सीएन के खिलाफ अफवाह फैला दी कि वो चोर है। अरीज भी उसे कुछ कहता नहीं है क्योंकि एला के सेक्शन ए में आने से पहले मैंने माइकल के पार्टी में उन दोनों को किस करते देखा। मेरे ख्याल में वो इसी का फायदा उठाकर अरीज के नाम पे कुछ भी किया करती है। गॉसिप सुनते वक्त तो जैस्पर बड़ी जोश में थी, लेकिन एग्जाम टाइम पे सुस्त हो जाती है, इवन सो भी जाती है। कीफर टीचर को फोन कॉल में देख उसका पेपर खुद लिखता है, पर जैस्पर को तो ये पता नहीं। उसे लग रहा है कि वो तो फेल होने वाली है। एक रोज सीएन को पैनकेक खाने की क्रेविंग होती है तो वो और जैस्पर मिलकर क्लास में पड़े किचन वेयर से ये बनाने लगते हैं और बाकी के बॉयज भी हेल्प करते हैं। कीफर जब वहाँ आता है तो उसे कहता है तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा, काश वो मैं बन जाऊं। ये सुनकर वो इतना ब्लश करती है कि पैनकेक ही जल जाता है। यूरी जो कीफर के आसपास होने पे जैस्पर की मदद नहीं कर पा रहा होता, उसकी गैर हाजिरी में हमेशा उसकी हेल्प करता है। जब बारी आती है रिजल्ट की तो जैस्पर ये देख हैरान रह जाती है कि वो तो पास हो गई, इवन अच्छे मार्क्स से। कीफर और यूरी टॉप किए होते हैं। सीएन को वो देखती है किसी लड़की का बैग पकड़े। वो बताता है कि ये किसी ने उसे थमाकर वॉशरूम चली गई, पर वो लड़की तो बड़े गुस्से में अपना बैग वापस ले लेती है, जैसे कि सीएन ने जबरदस्ती उसका बैग रखा हो। वापस अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकर बोलती है कि इसमें रखे हुए पैसे चोरी हो गए और पूरा शक सीएन पे है। इसी को लेकर जैस्पर और उनमें बहस हो जाती है। जैस्पर सीएन को सपोर्ट करती है क्योंकि उसे पता है वो ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद सेक्शन ए और सेक्शन ई वाले आ जाते हैं और मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। फ्रेया तो सीएन की चोरी की पुरानी आदत को भी पॉइंट आउट करती है, जिसे सीएन का सर झुक जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने सच में ऐसा किया, पर इसलिए कि वो पास्ट को याद करके घबरा जाता है। माइकल उस लड़की को पैसे देता है और सीएन से कहता है पैसे अपनी माँ से मांगो ना, चोरी क्यों करते हो। जैस्पर का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर यूरी और बाकी सब उसे उठाकर क्लास में ले आते हैं जहाँ कीफर भी होता है। जैस्पर सीएन पे गुस्सा करती है उससे इतनी बड़ी बात छुपाने पे, पर उसका कहना है कि एक अफवाह जिंदगी भर का दाग बन जाता है। अगर वो बताता तो शायद वो उससे दोस्ती कभी ना करती। जैस्पर उसे कंफर्ट वाला हक करती है और उसे कहती है ऐसे आइंदा से सर झुकाने की जरूरत नहीं जब तुम्हारी कोई गलती नहीं। आज वो उसे उसके घर तक छोड़ने आती है जहाँ पे हम सीएन की माँ को देखते हैं जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और हमेशा बिजी रहती है, इसीलिए अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती। उसके डैड भी ऐसे ही काम में बिजी रहते हैं। एक और बात जानने को मिलती है कि वो इकलौता बच्चा नहीं है, उसके भाई बहन भी हैं। स्कूल में कीफर जैस्पर को बताता है कि ये सब सीएन को फंसाने के लिए किया गया था। इन सब के पीछे कौन है इसका पता लगाने वो उसके साथ हाथ मिलाता है। कीफर के नजर में फ्रेया, माइकल और अरीज ही सस्पेक्ट है, लेकिन जैस्पर को एला पे भी शक है। पर कीफर को ऐसा नहीं लगता कि एला ऐसा कुछ भी कर सकती है। जैस्पर ने कीफर से कुछ पैसे मांगे थे ताकि वो माइकल को वापस लौटा सके और वो उसे दे भी देता है। वहीं हमें पता चलता है सीएन को फंसाने के पीछे एला का ही हाथ था, क्योंकि उसे जैस्पर से इनसिक्योरिटी हो रही थी। ऐसा फील होता है उसे जैसे कि उसने उसके पुराने दोस्त छीन लिए। इस बारे में अरीज को भी पता है और वो उसे ऐसे फील करने से मना करता है। वहीं कीफर और जैस्पर उसी लड़की के घर आते हैं जिसने सीएन पे इल्जाम लगाया, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। जैस्पर तो क्या, इस बात से कीफर भी हाइपर हो जाता है। आज घर लेट से आने पे जैस्पर को एंजेलो डांट रहा होता है और बोलता है अपना बिहेवियर सही कर लो, जल्द ही ग्रैंड माँ आने वाली है। जैस्पर स्कूल में पैसे लेकर आती है और माइकल के मुंह पे मारती है और सबसे कहती है कि सीएन ने नहीं बल्कि उसने चोरी की थी। फ्रेया यह सब रिकॉर्ड कर लेती है। जब तक वो अपनी क्लास में वापस आती है उसकी वीडियो वायरल भी हो गई होती है। जैस्पर सीएन से कहती है कि उसे ऐसी सिचुएशन से गुजरने का तजुर्बा है, सो उसकी फिक्र ना करके अपने हुलिये को सही करे और फिर से स्कूल में बिंदास घूमे। लेकिन कीफर अपने हैकर दोस्त से वो वीडियो को डिलीट करवा देता है। उसका दोस्त उसे इस बारे में जैस्पर से कहने का आइडिया देता है ताकि वो उसके प्यार में और भी ज्यादा गिर जाए। वहीं फर्नांडिस हाउस में उसकी ग्रैंड माँ और दूसरी आंटी आई होती है जो हमेशा की तरह जैस्पर को उसके माँ के हवाले कर देने की बात करती है। इसलिए वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलकर बाहर निकल आती है और एक शॉप में बैठकर कुछ ऑर्डर देती है। लेकिन वहाँ की कस्टमर उसके वायरल वीडियो की वजह से वेटर को उसे यहाँ से भगाने को कहते हैं, पर तभी यूरी आ जाता है और पूरा शॉप एक दिन के लिए बुक कर लेता है और सभी कस्टमर्स को हटवा देता है। जैस्पर और वो बात कर ही रहे होते हैं तभी कीफर अपने गाड़ी से आता है। दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर जेलस होकर वापस चला जाता है। वहीं यूरी को रियलाइज हो गया है कि वो जैस्पर को चाहने लगा है, सो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो अभी सिंगल है, लेकिन उसके 2 बॉयफ्रेंड हुआ करते हैं। एक तो गे निकल गया और दूसरा कोमा में है।
उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। वो जब उसके सिबलिंग्स के बारे में पूछता है तो वो बोलती है, मुझे बताया गया था कि मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। उसे मेरी माँ ने अडॉप्शन के लिए भेज दिया। जैस्पर जब उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो उसने बताया कि उसने एला को चाहा पर एला ने कभी नहीं। वहीं कीफर और उसके दोस्त जो सीसीटीवी रिकॉर्ड आर्काइव को हैक करने में लगे थे पर एक्सेस ब्लॉक हो गया होता है, सो वो दूसरा प्लान बनाते हैं। वहीं यूरी जब जैस्पर को उसकी साइकिल से घर ड्रॉप कर रहा था तब वो गिर जाती है। वो उसे गोद में उठाकर अंदर ले जा रहा होता है और जैस्पर की ग्रैंड माँ ये देख लेती है। उन्हें लगने लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, पर एंजेलो क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंड माँ यूरी को शुक्रिया कहने के बदले खाने पे रोक लेती है। जैस्पर की दूसरी आंटी उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोमा से उठ गया और आंख खुलते ही उसे ढूंढ रहा है। डिनर के बाद जैस्पर यूरी को बाहर छोड़ते समय कहती है, कभी हो सके तो डेविड, सियन और उसके साथ स्कूल में लंच कर लिया करें। अगले दिन जैस्पर स्कूल में देखती है बैग वाली लड़की को पकड़कर उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड को सेक्शन ई वाले मार रहे होते हैं सच उगलवाने के लिए। जैस्पर रोकती है क्योंकि वायलेंस उसे पसंद नहीं है। लड़की भी सच बता देती है कि उन्हें कहा गया था ऐसा करने, पर ये नहीं बताती कि इसके पीछे एला है। राकी जो ये सब रिकॉर्ड कर रही थी सामने आती है और बेसिकली इतना भी उनके लिए काफी था सीएन को बेकसूर साबित करने के लिए। इस सबूत को वो लोग फ्रिया के अकाउंट से पोस्ट भी कर देते हैं। ये वीडियो देखकर फ्रिया तो वैसे ही बौखला रही होती है, लेकिन एला का भी टेंशन में बुरा हाल होता है। कीफर जैस्पर से उसका लंच बॉक्स ले लेता है उसकी सीएन को लेकर मदद करने के बदले। सो जब यूरी उसे कुछ खाता नहीं देखता तो अपना लंच शेयर करता है। क्लास में टीचर स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं जो बहुत जल्द होने वाला है। ये एक हफ्ते का फेस्टिवल होता है जिसमें बूथ फूड, स्पोर्ट्स, पेजेंट और कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। पर सेक्शन ई वालों को हमेशा की तरह नाइट ड्यूटी मिलती है, लेकिन कीफर इसके खिलाफ है। पर जो ड्यूटी नहीं करेगा वो फेस्टिवल नहीं जा सकता। तो कीफर कहता है ओके फाइन, हम नहीं जाएंगे। पर जैस्पर का बड़ा मन है जाने का। टीचर बताते हैं कि फेस्टिवल का डेट अभी फाइनल नहीं हुआ, तो डिसाइड करने में काफी टाइम है, आराम से सोचकर बताना। कीफर लंच ब्रेक पे जब यूरी को भी जैस्पर के साथ खाली क्लासरूम में जाते देखता है तो उन्हें आज से सबके साथ ही लंच करने को बोलता है और साथ ही सबसे ये भी कहता है कि कोई दूसरे का लंच नहीं चुराएगा। मीका भी सेक्शन ई वालों के साथ ही लंच करती है कलीग्स को लेकर, पर बाकी के बॉयज के पास लंच बॉक्स ही नहीं है। वो ऐसे ही बैठे होते हैं तो जैस्पर के दिमाग में आइडिया आता है क्लास के किचन वेयर से सबके लिए खाना बनाने का। पर कीफर और यूरी बोलते हैं हम उसे बार बार यूज नहीं कर सकते बिना परमिशन के। वो एमन का है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। अपने डैड के एक्सीडेंट के बाद से उनका रेस्टोरेंट वही संभालता है। जैस्पर एमन से मिलने की बात करती है, बाकी भी उसके साथ आते हैं रेस्टोरेंट और किचन वेयर यूज करने की परमिशन मांगते हैं। वो कहता है कर लो, वैसे भी मैं आपसे स्कूल छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है, स्टाफ्स की भी कमी रहती है। सो जैस्पर मदद का हाथ बढ़ाती है। मीका और कलिक्स भी साथ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। सब वेटर बनकर कस्टमर्स का ऑर्डर लेते हैं। कीफर और यूरी के बीच टक्कर का मुकाबला होता है जैसे कि दोनों जैस्पर को इम्प्रेस करने में लगे हो। सब कुछ सही चल रहा होता है पर शाम तक कीफर के हाथ पे सर्व करते टाइम गर्म कॉफी गिर जाता है। जैस्पर जब उस पे मरहम लगाती है तो वो पूछता है तुम हमेशा लोगों के मामलों में घुसती क्यों हो? दखलची बनने में मजा आता है क्या, चाहे कलिक्स और मीका का मामला हो या एमन का? वो बताती है कि उसे जब लगता है कि चीजें सुधर सकती है तो नजरअंदाज करने के बजाय क्यों ना मामला सुलझाया जाए। कीफर जितना उसे जान रहा था उतना ही उसकी ओर खींचा चला जा रहा होता है। पर तभी सेक्शन ए वाले आ जाते हैं। वहाँ फ्रेया और माइकल उनका मजाक बनाने में लगे होते हैं। एला मीका को वहाँ देख हैरान होती है और अरीज बिना टाइम वेस्ट किए अपना ऑर्डर देता है। उसे गुस्सा दिलाने के लिए कीफर जैस्पर के कंधे पे अपना हाथ रखता है, पर अरीज तो क्या कीको का दिमाग भी खराब होने लगता है और यहाँ अंदर यूरी अपने बाल की तरह लाल हो रहा होता है। जब जैस्पर ऑर्डर लिस्ट देकर कीफर को किचन में भेजती है तब कीको उसके पास आता है और उसे डेट के लिए पूछता है, पर तभी डेविड आ जाता है और ये सब सुन लेता है। सो जैस्पर उसे अपना जवाब नहीं दे पाती। अंदर जाती है तो डेविड सवालों के पुल बांध देता है। कीको के बारे में सुनकर सभी उसका जवाब जानना चाहते हैं कि क्या वो कीको को लाइक करती है। जैस्पर और सीएन जब अकेले में होते हैं तब वो सीएन से पूछती है क्या डेविड और कीको के बीच कुछ हुआ है। उसने बताया कि सेक्शन ए वालों ने किट और एडन को लेकर डेविड से कुछ कहा। उसके बाद ओल्ड फैक्ट्री में कीको और डेविड के बीच फाइट हुई। कीको ने उसे पाइप से मारा और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। उन्हें काम करते हुए बहुत लेट हो जाती है, सो यूरी जैस्पर को अपनी कार से घर तक ड्रॉप करता है, लेकिन वहाँ तब से कीको खड़ा था। जैसे ही उसे जाता देखता है तो जैस्पर से आकर उसका रिप्लाई मांगता है।
तभी अरीस बाहर आकर उसे कहता है जैस्पर से दूर रहने और वो ये सब अलाउ नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। कुछ हफ्तों बाद जैस्पर जब एमन के रेस्टोरेंट जा रही होती है एक मीटिंग के लिए, तब कीफर उसका बाहर वेट कर रहा होता है और पूछता है क्या तुम कीको को डेट करने वाली हो। वो कहती है नहीं, मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती और वैसे भी आंटी ने मना किया है अभी कोई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। ये सुनकर उसके चेहरे पे तो स्माइल आ जाती है। रेस्टोरेंट पहुंचकर एमन सबको गुड न्यूज देता है। वो सबकी मदद का शुक्रगुजार है। उसके डैड भी रिकवर हो गए हैं और उसकी मॉम ने कुछ लोन उठाया है, तो वो लोग और स्टाफ हायर करने वाले हैं। सो अब उसे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एमन अब सबके लिए कुक करेगा। सो इसी सिलसिले में कुछ सप्लाईज की जरूरत पड़ती है। सो कीफर, यूरी, एमन, सीएन सब आते हैं जैस्पर को लेने और सब साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं। कीफर जब जैस्पर की हेल्प करता है तो यूरी जेलस होता है। सो स्कूल में वो लेंस लगाकर आने लगता है। ये जैस्पर भी नोटिस करती है, पर ऐसा क्यों किया उसने ये समझ नहीं आता उसे। एमन क्लास में सारे बेकार सामानों को हटा रहा होता है जिसमें एला और कीफर के डेटिंग के टाइम के हैंडमेड गिफ्ट्स थे। जैस्पर पूछती है एला आखिर सेक्शन ई में कैसे आई। यूरी बताता है भले वो दिखने में लगती नहीं है, पर जब उसे गुस्सा आता है तो वो पूरी तरह से बदल जाती है। पर कीफर जैस्पर पे भड़क जाता है फिर से बीच में नाक घुसाने के लिए, पर उसे तो उसके गुस्से में भी गुदगुदिया हो रही थी। जब वो कचरा फेंकने बाहर आती है तो डेंजल टेंशन में नजर आता है और उसे देखकर कुछ फेंक देता है। जैस्पर के अंदर का उतावलापन उसे क्यूरियस कर देता है और वो वहाँ चेक करती है आखिर उसने फेंका क्या, और जब वो देखती है तो हैरान रह जाती है। लंच के टाइम पे सब एमन के हाथ का बना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और जैस्पर बस डेंजल को घूरती जा रही होती है। तभी घायल डेविड आता है जैसे कि किसी से लड़कर आया हो। सभी बॉयज उसके पास जाते हैं। जैस्पर को समझ नहीं आता आखिर ये बात क्या कर रहे हैं, ना ही बॉयज उसे कुछ बताते हैं। सो तब से उसके दिमाग में जानने की उत्सुकता हर पल बढ़ने लगती है। सो वो डेविड को अकेले पाकर पूछ ही लेती है कि तुम्हारे और कीको के बीच फिर से कुछ हुआ है। वो उस पे भड़क जाता है क्योंकि उसे कीको से पता लगा कि वो उसे डेट करने वाली है। जैस्पर कहती है मैंने ऐसा कब कहा, मैं क्यों उसे डेट करूं। वो कहता है इसलिए वो जब ऐसा बोल रहा था तब मेरा भी हाथ उठ गया और हमारी फाइट हो गई। कीफर को कुछ प्लान डिस्कस करना था तो सीएन को बोलता है जैस्पर को यहाँ से ले जाने। वो जब डिश वॉश कर रही होती है तब कीफर आकर कहता है अगर तुम कीको को डेट नहीं करने वाली तो सीधे सीधे ना क्यों नहीं कर देती। वो पूछती है क्या तुम लोग कीको के साथ फाइट करने वाले हो। वो कहता है क्यों, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। वो बोलती है नहीं, मुझे तो तुम सबकी चिंता है। छुट्टी के टाइम पे भी वो देखती है सारे बॉयज निकल गए और उसे उनके साथ जाने भी नहीं दे रहे हैं। सो वो उनको खुद ही फॉलो करने लग जाती है और आ जाती है ओल्ड फैक्ट्री। सब वहाँ कीको का आवाज लगा रहे होते हैं। तभी जैस्पर को राम नाम का लड़का उठा लेता है। फिर कीको आता है अपने चेलों के साथ। डेविड कीको के साथ 1-on-1 करने आगे बढ़ता है। तभी राम आवाज लगाता है कीफर इसे जानता है, ये दूसरे गैंग का लीडर है। वो उन्हें जैस्पर को दिखाता है जो बंधी थी और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। कीफर जैस्पर को डांट लगाता है यहाँ उनके पीछे आने के लिए, लेकिन वो कहती है तुम लोग ही कुछ बता नहीं रहे थे, मैं तो बस डेविड और कीको से बात करना चाहती थी। राम को जैस्पर का ये तीखा अंदाज पसंद आ जाता है और वो उसे किस करने जा ही रहा होता है कि तभी वो उसके सर पे मारती है और ऊपर से कूद जाती है। पर कीफर, यूरी और कीको उसे बचा लेते हैं। एक तरफ सारे सेक्शन ई के बॉयज उसके लिए परेशान नजर आ रहे होते हैं तो वहीं सीएन उसका मजाक उड़ाने में लगा था। तभी कीको उसके लिए पानी लेकर आता है। जैस्पर उससे प्राइवेट में बात करके उसके प्रपोजल को मना कर देती है। ये जानकर सारे लड़कों का मन खुश हो जाता है, खासकर कीफर और यूरी का। डेविड उसे घर तक छोड़ने आता है और आज के लिए माफी मांगता है। साथ ही पूछता है कीको के अलावा अगर किसी और ने, शायद से कीफर ने प्रपोज किया होता तो भी क्या उसका जवाब ना होता। इतना सडन क्वेश्चन कीफर को लेकर सुन उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है और ये बात टालकर चली जाती है। घर पे जब वो आती है तो एंजेलो बताता है कि उसकी माँ बिजनेस के सिलसिले में निकली है, वो भी कुछ दिनों के लिए घर पे नहीं होगा, तो वो और अरीस सही से रहे। जब वो अपना फोन निकाल रही होती है तो बैग में रखा प्रेगनेंसी किट गिर जाता है जिसे डेंजिल ने फेंका था। ये देखकर अरीस बच्चे के बाप के बारे में पूछता है। वो लाख बताती है कि ये उसका नहीं है, पर वो नहीं मानता। उसका शक कीफर और यूरी पे है। एंजेलो भी जल्दी से उन दोनों को घर बुलाता है। एक तरफ यूरी हैरान परेशान नजर आता है तो दूसरी तरफ कीफर को अरीस को इतने फिक्र में देखकर मस्ती सूझती है। उसे और भी ज्यादा परेशान करने के लिए उसके शक को यकीन में बदलने वाली बातें करता है। सब सीएन की माँ के पास आते हैं चेकअप करके। वो जब बताती है टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया है तब जाकर जैस्पर के कजन्स को चैन आता है, लेकिन कीफर अब भी हंस रहा होता है तो जैस्पर उसे एक मुक्का लगा ही देती है।
अपना सूझा हुआ मुंह लेकर वो स्कूल आता है। प्रेगनेंसी किट को लेकर सभी क्यूरियस होते हैं और जिसका ये है उसको तो घंटा फर्क पड़ रहा होता है। वहीं कीफर असेंबली में जैस्पर को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाकर लाता है, पर जैस्पर तो वहाँ सबको मॉक करते हुए नजर आती है। सारे सेक्शंस अपने ड्यूटीज बता रहे होते हैं, जैसे कि ए का काम है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, बी स्पोर्ट्स देखेंगे, सी बूथ्स और स्नैक्स, डी सिक्योरिटी, और जब ई की बारी आती है तब कीफर गार्बेज कलेक्शन और नाइट ड्यूटी एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे तो कंपटीशन में सेक्शन ई वालों को हमेशा से इंक्लूड नहीं किया जाता था, पर फ्रेया टीचर्स को सजेस्ट करती है इस बार इन्हें भी शामिल करने, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये वहाँ भी कुछ कर नहीं पाएंगे। लंच ब्रेक के टाइम पे जैस्पर डेंजल को गुमसुम देखकर इनडायरेक्टली उससे पूछती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, पर वो बोलता है कि वो ठीक है। लेकिन जैस्पर उसे सेक्शन ए फ्रेया की फ्रेंड ग्रेस के साथ अकेले में बात करते सुन लेती है और पता चलता है कि ग्रेस ही प्रेग्नेंट है और डेंजल अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और उसे दूर भगा रहा है। जैस्पर रोती हुई ग्रेस को भरोसा दिलाती है कि वो डेंजल से बात करके देखेगी, पर वो तो उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो वो सोचती है किसी मैच्योर लड़के को अपने साइड लेकर उससे बात करने के बारे में, और उसे डेविड का ख्याल आता है। सो वो उसे स्कूल के बाद कहीं घूमने चलने की बात करती है। सीएन ये सुनकर उनके साथ खुद भी चलना चाहता है। ये सब सुनने के बाद बाकी के बॉयज जैस्पर को अकेले कैसे छोड़ते हैं, उसके पीछे पीछे चोरी छुपे चले आते हैं। जैस्पर डेविड को डेंजल के बारे में बताने में हिचकिचा रही होती है, पर वो समझ जाता है कि वो डेंजल और ग्रेस की वजह से परेशान है, क्योंकि उसने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। जैस्पर उसे रिक्वेस्ट करती है एक बार उससे बात करके देखे। वो दूर से बाकियों को देख लेता है और उन्हें तंग करने के लिए जैस्पर को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, और सारे चूहे बिल से बाहर निकल आते हैं और उस पे गुस्सा करने लगते हैं, खास करके यूरी। सब जैस्पर को उन्हें ऐसे अकेले छोड़ने पे गुस्सा करते हैं। फिर वो लोग सब हॉरर हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन अंदर सबको इतनी डर लग रही होती है कि वो लोग यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। जैस्पर अकेले रह जाती है और वहाँ खून देखकर उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं उसके पास ट्रॉमा की वजह से। कीफर जल्दी से आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराता है और वहाँ से उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्पर फिर से डर के मारे भाग जाती है। उसे 2 क्लासमेट्स मिलते हैं, पर जैसे ही कीफर उसे आवाज लगाता है तो वो उससे बच्चों की तरह लिपट जाती है। बाहर निकलने के बाद उसे फेरिस व्हील पे बैठने का दिल करता है, पर लाइन लंबी थी तो यूरी वहाँ के लोगों से पता नहीं क्या कहता है कि सब अपना अपना लाइन छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैस्पर राइट पे बैठकर उससे पूछती है उसने ऐसा क्या कहा लोगों से, तो वो बोलता है कि मैंने कहा जिसे मैं लाइक करता हूँ उसे आज कन्फेस करने वाला हूँ, पर वो इसे मजाक का नाम दे देता है। तभी जैस्पर को अरीस का कॉल आता है, क्योंकि लेट बहुत हो चुकी थी और अब तक वो घर नहीं लौटी। वो परेशान था। सो कीफर फिर से उसे टीज करने के लिए जैस्पर का फोन लेकर खुद उससे बात करने लगता है। जैस्पर कीफर से अपना फोन वापस मांगती है और उसी दौरान उस पे गिर जाती है। यूरी उसकी उठने में मदद करते करते खुद भी उस पे गिर जाता है। फेरिस व्हील के नीचे आते तक अरीस भी वहाँ पहुँच आता है और तीनों को ऐसे देखकर गुस्सा करने लगता है और घर जाकर जैस्पर की क्लास लेता है। अगले दिन जैस्पर डेविड के साथ डेंजल के घर आती है ग्रेस के बारे में बात करने के लिए। वो बताता है कि वो ग्रेस को यूज कर रहा था। उसकी माँ उसके आंटी के घर काम करती थी जहाँ वो रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है। उसने उसके जरिया ही इतने बड़े स्कूल में दाखिला लिया और अपना काम निकलने के बाद उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, पर ग्रेस ने उसे अटेंशन और महंगे गिफ्ट्स देने कभी नहीं छोड़े। सो वो भी उसके साथ सीक्रेटली रिलेशनशिप में रहा, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वो उससे प्यार करता है और उसे खोने से डरता है, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद वो उसे माफ नहीं करेगी। पर ग्रेस ये सब सुन लेती है, जो कीफर और बाकियों के साथ आई थी, क्योंकि डेविड ने सबको इस बारे में बता दिया था। वो इतना बड़ा धोखा खाकर समुद्र में कूदने चली जाती है। सब उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, पर उस पे कीफर की कही बात असर करती है, जो बोलता है क्या वो लोग जो तुम्हारे लिए केयर करते हैं उनके बारे में जरा नहीं सोचोगी। जैस्पर को नहीं पता था ये बदमाश लड़का दिल का इतना अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अगले दिन क्लास में फेलिक्स का मुंह बिगड़ा हुआ होता है। वो जैस्पर से तो क्या बाकियों से भी खफा था, क्योंकि उसका भाई पर्सी जब अरीस की वजह से मरा तब उसे किसी ने भी नहीं बचाया। वो सीएन से फेलिक्स के उस स्पॉट के बारे में पूछती है जहाँ पे वो उसे अकेले में मिल पाए, ताकि उससे प्राइवेट में बात कर सके। वो जब पर्सी की मौत के बारे में अरीस से पूछती है तो वो बोलता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो हरगिज नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दूसरे दिन जैस्पर फेलिक्स से मिलने आई होती है। वहाँ वो बास्केटबॉल खेल रहा था। वो बताता है कि पर्सी उसका स्टेप ब्रदर था और उसके मरने के बाद उसके पेरेंट्स अलग हो गए और सबका जिम्मेदार अरीस है। हालांकि वो ग्रेस के लिए खुश है, पर जब उसे बचाने में सब लगे थे तो उसे थोड़ा जलन हुआ। अगर उसके भाई को भी कोई ऐसे बचा सकता तो आज वो उसके साथ होता।
जैस्पर उसे अरीस की वजह से उससे खफा रहने से मना करती है। फिर फेस्टिवल में होने वाले स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो टीम में नहीं है, उसे अरीस की वजह से निकाल दिया गया, साथ ही उसके हाथ से स्कॉलरशिप पाने का मौका भी चला गया। अगले दिन यूरी जब जैस्पर को जोन आउट देखता है तो इसकी वजह पूछता है। वो जब अरीस से पिछली रात किए पर्सी को लेकर बात के बारे में बताती है तो उसका मुंह बन जाता है जैसे कि उसे कुछ पता है। एक रोज जैस्पर सीएन के नाक के नीचे से किडनैप कर ली जाती है। इसके पीछे रेम का हाथ होता है। वो कीफर को वीडियो कॉल करता है और उन्हें एक जगह बुलाता है पिछली बार की अधूरी फाइट को पूरा करने के लिए और जैस्पर को बचाने के लिए भी, पर शर्त रखता है कि बस 4 ही लोग आ सकते हैं। उसे पता है ये रम की बहुत बड़ी चाल है, सो पूरा प्लान बनाता है। वो यूरी, सीएन और डेविड के साथ जाएगा और बाकी के लड़के बैकअप के लिए पीछे से आएंगे। रेम ने इस बारे में कीको को भी बताया था तो अरीस को भी पता लग गया था। वो कीफर पे इसका ब्लेम करता है पर वो उससे उलझने के मूड में नहीं था और बिना टाइम वेस्ट किए जैस्पर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ सीएन और डेविड का इंतजार करते वक्त यूरी कीफर को बता देता है कि वो जैस्पर को लाइक करता है। उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है तो वो साफ कहता है कि वो बस जैस के साथ खेल रहा है बदला लेने के लिए। सीएन और डेविड के आने के बाद चारों अंदर जाते हैं और रेम ने भर भर के आदमी रखे थे उनको मारने के लिए। सेक्शन ई के बाकी के बॉयज भी आ जाते हैं और फाइट होने लग जाती है। कीफर जैस्पर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर रेम का शिकार बन जाता है। उस पे इतना हमला होता देख जैस्पर अपना हाथ खोलकर रेम को बहुत मारती है और जब सेंस में आती है तो रोने धोने लग जाती है और यकीन नहीं होता कि उसने रेम को ऐसे बेदर्दी की तरह मारा है। कीफर उसे शांत कराता है। तब तक अरीस भी वहाँ पहुँच जाता है और सब जैस्पर को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वो उसके लिए परेशान दिखता है। वहाँ हम जैस्पर की माँ जेना को भी देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने आई थी उसे देखने और ये भी बताने कि वो फिर से शादी कर रही है, पर अरीस उन्हें वहाँ से भगा देता है ताकि उन्हें वहाँ देखकर जैस्पर हर्ट ना हो। स्कूल में सभी उसे पैम्पर कर रहे होते हैं। कीफर उसे एक सीक्रेट रूम लेकर आता है जहाँ पुराने बैचेस के सेक्शन ई की फोटोज और उनकी मेमोरीज भरी पड़ी थी। वहाँ वो एंजेलो की पिक्चर भी देखती है। कीफर बताता है कि वो भी सेक्शन ई में थे और सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो चाहता है जैस्पर भी इसी तरह उनके साथ मिलकर मेमोरीज बनाए क्योंकि वो भी अब इस शरारती सेक्शन का एक हिस्सा है। वहाँ से वो जब क्लास में आती है तो बॉयज उसे एंटरटेन करने के लिए नाचते गाते हैं और कीफर भी सबको ज्वाइन करता है। एक रोज सुपर मार्केट में उसे एक आदमी अप्रोच करते हैं और खुद को उसकी माँ का एक्स हस्बैंड बता रहे होते हैं पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसी को लेकर वो बाहर आते ही रोने लगती है और वो अपने इस याददाश्त भूलने की बीमारी से परेशान होती है। तभी यूरी अपनी कार से निकलता है और उसे चुप कराता है पर जैस्पर रियलाइज करती है भले उसके ट्रॉमा देने वाली यादें वो भूल चुकी है पर जब भी कीफर के साथ ऐसी पलों में होती है तो वो यादें उसके जहन से कभी गायब नहीं होती क्योंकि कीफर हमेशा उसे सेफ फील कराता है। फेस्टिवल के डे 1 में हम कीफर को जैस्पर के लिए एक गेम खेलते हुए देखते हैं, उसे जाइंट टेडी दिलाने के लिए, पर वो हर बारी हार रहा होता है लेकिन उससे वादा करता है बैटल ऑफ बैंड्स जरूर जीतेगा और ट्रॉफी उसे लाकर देगा। नाइट ड्यूटी पे आज उन दोनों की बारी थी रहने की। जैस्पर को डर लग रहा होता है सो इसे भगाने के लिए कीफर उससे उसके फेवरेट सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो उसे ये बताने के साथ साथ ये भी बताती है कि वो अपने डैड से कभी नहीं मिली पर मिलना चाहती है। जैस्पर कुछ आवाज सुनकर फिर से डर जाती है तो कीफर उसका हाथ पकड़ लेता है। डे 2 में स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है। उनका स्कूल दूसरे स्कूल के साथ कंप्लीट कर रही थी बास्केटबॉल मैच में। एक तो वैसे ही वो बहुत पीछे थे, ऊपर से उनके टीम का एक मेंबर खेल के दौरान इंजर्ड हो जाता है। जैस्पर इसी का फायदा उठाकर कोच को कहती है उस लड़के को फेलिक्स से रिप्लेस कर दे। फेलिक्स भी अश्योर करता है कि वो ये मैच जिताने की पूरी कोशिश करेगा। जैस्पर फेलिक्स के लिए पूरे जोश के साथ चीयर करती है यूरी और कीफर का हाथ पकड़े और आखिर में उनका स्कूल जीत ही जाता है। जब सब बॉयज डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब जैस्पर को साइरस की माँ का मैसेजेस आता रहता है जो उसे एक बार अपने बेटे को हॉस्पिटल आकर देख लेने को रिक्वेस्ट करती है। फेलिक्स आकर उसे अपने टीम में ऑफिशियली शामिल होने की खुशखबरी सुनाता है और उसे अपने साथ विक्ट्री पार्टी अटेंड करने को बोलता है, पर इस बारे में सबसे छुपाने को भी कहता है क्योंकि सेक्शन ई वालों को ऐसे भी वहाँ जाना मना है। प्लस अरीस भी वहाँ पे होगा। अब आ जाती है डांस कंपटीशन की बारी। उन्होंने अपनी टीम का नाम कीफर और सीएन के सजेस्ट करने पे जैस्पर के नाम पे रखा होता है। फेस्टिवल के डे 3 में बैटल ऑफ बैंड्स होता है और इसमें कीफर की टीम जे का फेवरेट सॉन्ग गाते हैं। ये देखकर जैस्पर बस कीफर की तरफ फिसलती जाती है और खुद को उसे पसंद करने से रोक नहीं पा रही होती। आज के नाइट ड्यूटी पे उसके साथ यूरी होता है पर वो कीफर को मिस कर रही होती है और यूरी से पूछती है जब हम किसी ऐसे के लिए फील करने लगे जिसके लिए हम नहीं करना चाहते तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि वो जिसके लिए फील कर रही है वो कीफर है जो हमेशा उसे तंग करता है। ये सुनकर यूरी अंदर से भले ही टूट गया था
पर ऊपर से उसके चेहरे पे स्माइल होती है और वो यही कहता है कि ये सारी फीलिंग्स पे हमारा बस नहीं चलता। वो जब यूरी से उसके किसी को पसंद करने के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसका दिल किसी ऐसी लड़की पे आया है जो उसके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करती। जैस्पर वॉशरूम जाते वक्त अपने 2 क्लासमेट्स को किस करते हुए देख लेती है। जॉश उसे इस बारे में कीफर या किसी से भी बताने से मना कर देता है। वो वादा करती है ये राज वो राज ही रखेगी। टेफ और पैजेंट की बारी आ जाती है। जब जैस्पर ड्रेस ट्राई करने गई होती है तब कीफर उसका फोन कॉल रिसीव कर लेता है। साइरस की माँ जे को एक बार उसे देख लेने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। सिंगिंग कंपटीशन में यूरी गाता है। सिर्फ और सिर्फ जैस्पर को देखते हुए उसे उसकी नजर में अपने लिए प्यार दिख जाता है और वो बाहर निकल आती है। हालांकि उसे यूरी भी पसंद है पर कीफर के लिए उसके दिल में जो जगह है वो किसी और के लिए नहीं है। उसे वहाँ ग्रेस रोते हुए दिखती है क्योंकि डेंजल बच्चे की जिम्मेदारी तो लेने को तैयार है पर उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं। और वो डेंजल को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, उसे बस वही चाहिए। सो वो उसे डेंजल के पास बात कराने ले आती है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है लेकिन उसे धोखा देने और उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए भी शर्मिंदा है। उसने सोच रखा है कि वो इंडिपेंडेंट होने के बाद ही उसे डेट करेगा, लेकिन ग्रेस बताती है कि उसने उसे माफ कर दिया है और अब वो उस पे गुस्सा भी नहीं है, ना ही उसे बुरा समझती है। फेस्टिवल के 5वें दिन जैस्पर आती है हॉस्पिटल पर साइरस को देखकर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता कि ये उसका बॉयफ्रेंड भी था। वो उसकी माँ की वजह से थोड़ी देर के लिए बैठती है और उससे कुछ बात करने के बाद वापस जाने लगती है पर वो उसे जबरदस्ती रोकता है। इवन उसका गला भी दबाने लगता है। ये बिहेवियर बताता है कि वो कितना कंट्रोलिंग नेचर का है। उसकी बहन जैस्पर को बताती है कि उसने साइरस को बहुत मारा था, इसी वजह से वो कोमा में चला गया। जब तक वो स्कूल वापस आती है तब तक सारा इवेंट खत्म हो चुका होता है। उसकी वजह से सीएन भी पेजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। कीफर उस पे चिल्लाता है। उनके मैसेजेस और कॉल्स का जवाब ना देने पे वो भी अपने लिए स्टैंड लेते हुए बोलती है कि उसकी भी जिंदगी है जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही है जिसे उसने ना जाने किस वजह से मारा। अकेले क्लास में बैठी होती है तभी यूरी आता है। उसके मूड को सही करने के लिए गिटार प्ले करता हुआ गाता है और फिर किस कर लेता है और उन्हें कीफर देख लेता है। उसके हाथ में ट्रॉफी होती है। वो अपसेट होकर उसे ये वादे के मुताबिक देता है। जैस्पर को अच्छा नहीं लग रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हो। उसके बाद वो खुद को किसी बड़े से रूम में पाती है। उसका सर दर्द कर रहा होता है और कुछ भी याद नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची, पर उसे कीको का चेहरा जरूर याद है। ये सब विक्ट्री पार्टी से शुरू हुआ। जब वो फेलिक्स के साथ वहाँ गई थी, पार्टी में सब ड्रिंक करते दिख रहे थे। सभी फेलिक्स को घेर लेते हैं और उसे अपने टीम को जीत दिलाने के लिए गोद में उठा लेते हैं। तो जैस्पर इसी दौरान यहाँ वहाँ खाने के लिए देखती है और मीका मिल जाती है जो कलिक्स के साथ आई थी और वो भेस बदला हुआ था ताकि कोई पहचान न सके। उसे जब पता लगता है कि जैस्पर ने अपने आने के बारे में किसी को भी नहीं बताया तो उसे फौरन से फेलिक्स के साथ यहाँ से चलने के लिए कहता है, इससे पहले कि कीफर और बाकियों को पता लगे। लेकिन फेलिक्स कहीं भी नहीं मिलता। ऊपर से कीको उसे जबरदस्ती ड्रिंक देता है पीने के लिए। उसके ना करने पे भी इंसिस्ट करता है थोड़ा सा सिप लेने और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं और धीरे धीरे वो बेहोश हो जाती है क्योंकि कीको ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। जैस्पर अभी उस घर में फेलिक्स को ढूंढ रही होती है, तभी उसे मिलता है केगन, कीफर का छोटा भाई। उसे रियलाइज होता है कि वो अभी कीफर के घर पे है। वो बाहर आती है और सीएन, कीफर, फेलिक्स, यूरी सभी मौजूद होते हैं। फेलिक्स इंजर्ड था और बताया जाता है कि फेलिक्स का यूज करके उस तक पहुंचा गया था और जब उसे ये पता लगा तो उन सब ने इसे बहुत मारा। वो तो अच्छा हुआ कि कलिक्स ने जैस्पर के ना मिलने के बारे में कीफर और बाकियों को बता दिया था। सो वो ऐन वक्त पे आ गए उसे बचाने और कीको को उसके साथ कुछ गलत करने से रोक दिया। पर असल में अरीज ने उन्हें जैस्पर को उनके साथ यहाँ पे रहने के लिए कहा क्योंकि जहाँ एक तरफ कीफर और बाकियों को कलिक्स से जैस्पर के गायब होने के बारे में पता लगा, वहीं अरीज को पार्टी में ये सब इंजर्ड फेलिक्स ने बताया। अरीज ने ही सबसे पहले कीको को पकड़ा और उसे बहुत मारा और कीफर और यूरी से कहा जैस्पर को अपने साथ ले जाने, वरना वो होश में आकर जो सवाल करेगी उसके जवाब उसके पास नहीं होंगे। यूरी कीफर को जैस्पर के लिए कंसर्न देखकर बोलता है, मुझे समझ आता है कि तुम उसके लिए फील करते हो, तो फिर कह क्यों नहीं देते और अपना बदला लेने के प्लान को एंड क्यों नहीं करते। पर वो अब भी अपनी ट्रू फीलिंग्स यूरी से छुपा रहा होता है। सबको अंदर नाश्ते के लिए बुलाया जाता है। जैस्पर यूरी से कीगन के बारे में पूछती है तो वो उसे उससे दूर रहने की सलाह देता है और बताता है कि उसकी हरकतें साइको जैसी है। ब्रेकफास्ट टेबल पे हम कीफर के सबसे छोटे भाई केरन को भी देखते हैं। सब उसे चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि यूरी की बहन यूची उसकी क्रश है। जैस्पर को घर जाना था एंजेलो के डर की वजह से।
पर सब बताते हैं कि उन्होंने उसे पहले से इन्फॉर्म कर दिया, सो फिक्र ना करे। कीगन एंजेलो का नाम सुनकर जैस्पर को बताता है कि एक टाइम पे उसका भाई और यूरी एंजेलो के साथ हमेशा रहा करते। स्कूल में सेमेस्टर ब्रेक मिल जाता है। सीएन जैस्पर से कहता है अगर उसने एग्जाम में फुल मार्क्स लाए तो उसे उस लड़के को सबके सामने किस करना होगा जिसे वो लाइक करती है। वो पूरी कॉन्फिडेंट होती है कि सीएन फुल मार्क्स कभी ला ही नहीं सकता, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो सीएन के साथ बच्चों की हैलोवीन पार्टी में आती है। और वैसे सीएन भी कौन सा इनसे अलग है। वहाँ उसे कीफर दिखता है जो केरन को लेकर आया था। तभी एक लड़का सीएन पे चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उसकी भतीजी की कैंडिस चुरा कर खा रहा था। जैस्पर सीएन की तरफ से उससे माफी मांगती है, पर वो लड़का इस चॉकलेट के बदले उसके साथ डेट पे चलने की बात करता है। पॉजेसिव कीफर जैस्पर का हाथ पकड़कर कहता है ये मेरी बीवी है, अब जाओ यहाँ से। जैस्पर का ये सुनकर दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि जैसे रुक ही जाएगा। कीफर उसे कीको के स्कूल से एक्सपेल होने की गुड न्यूज देता है और उसके साथ बड़े लोगों की हैलोवीन पार्टी में आता है। वो जब ड्रिंक्स लेने गया होता है तब एक लड़का जैस्पर को अकेले पाकर छेड़ने लग जाता है। उसे पर्सी आकर बचाता है। वही लड़का जो उसे स्कूल जाने के रास्ते में मिला करता, वो उसे अपना नाम पर्सी मारियानो बताता है। जैस्पर का सरनेम भी मारियानो है और फेलिक्स के स्टेप ब्रदर का नाम भी पर्सी था। तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं जिसके जवाब देने के लिए पर्सी उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेता है। जब कीफर वापस आता है तो उसे कुछ लड़कियां डांस के लिए पूछती है, पर वो जैस्पर को पकड़कर डांस फ्लोर लेकर आता है। लेकिन वो लड़की बीच में आ जाती है और कीफर के साथ नाचने लगती है। जैस्पर जेलस हो जाती है, तो कीफर उस लड़की को सॉरी बोलकर उसे पकड़ता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। जैस्पर उसे इतने क्लोज पाकर समझ जाती है कि वो सच में उसे दिल दे बैठी है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए रुक जाती है, सो कीफर ही उसे किस कर लेता है। उसे घर तक ड्रॉप करता है। बोलना दोनों ही बहुत कुछ चाहते थे पर कह नहीं पाते। कीफर उसके फॉरहेड पे किस करके चला जाता है। जैस्पर कमरे में आराम करते हुए बस कीफर के किस के बारे में सोच सोच कर खुशी के मारे उछल रही होती है और कीफर के गुड नाइट टेक्स्ट देखकर उसकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। तभी यूरी का भी मैसेज आता है जो वेकेशन के बारे में पूछ रहा होता है और यूरी के बारे में सोचकर भी कंफ्यूज होती रहती है। तभी पर्सी उसे टेक्स्ट करके उसके भाई के बारे में बताने के लिए स्कूल के बाद मिलने बुलाता है। स्कूल की छुट्टी खत्म हो चुकी है और एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए हैं। सीएन ने फुल मार्क्स लाए होते हैं तो चैलेंज के मुताबिक सीएन पूरे क्लास में इसका ऐलान भी कर देता है कि ये जैस्पर आज किसी को किस करने वाली है। जैस्पर कीफर की फीलिंग्स जाने बिना कुछ नहीं बताना चाह रही थी, इसीलिए वो सो रहे डेविड के चिक्स पे किस कर देती है। तभी उसे पर्सी का टेक्स्ट आता है जो उसे अभी मॉल बुला रहा था। जैस्पर को अपने भाई के बारे में जानना है, इसीलिए वो उससे मिलने बिना किसी को कुछ बताए जाती है, पर पर्सी कॉल में मिलने से मना कर देता है क्योंकि जैस्पर को उसके क्लासमेट्स फॉलो कर रहे होते हैं। पर वो इतना जरूर क्लियर करता है कि वही फेलिक्स का स्टेप ब्रदर है। जैस्पर सबको वहाँ पे देखकर भड़क उठती है और बोलती है सिर्फ उनकी वजह से आज वो पर्सी से मिल नहीं पाई। फेलिक्स उसे बाकियों के साथ अपने घर ले आता है और अपने भाई की फोटो दिखाकर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। फिर जैस्पर के पूछने पे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, सब बताते हैं कि वो लोग एक टाइम पे एंजेलो और अरीस से काफी ज्यादा क्लोज थे। एक रात कीफर, यूरी, अरीस और पर्सी ड्राइव पे निकले थे एंजेलो की कार लेकर। बारिश बहुत तेज हो रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था। किस्मत से यूरी और कीफर गाड़ी से निकल गए थे, पर अरीस और पर्सी खाई में गिर गए। अरीस किसी तरह खुद को बचाकर पर्सी को पीछे छोड़ निकला। उसकी बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसे समुद्र बहा ले गई होगी, इसीलिए उसे मरा हुआ मान लिया। एक रोज स्कूल में जैस्पर की सोते हुए की फोटो कीफर खींच लेता है और इसको डिलीट करने के लिए वो उसका मोबाइल छीन लेती है और उसमें एला और उसकी फोटो दिख जाती है। तब से वो कीफर से रूठने लगती है। क्लास के दौरान भी अपनी सीट उससे दूर हटाती रहती है। टीचर हैमिल्टन यूनिवर्सिटी के ईयरली विजिट के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, पर कीफर तो सो रहा होता है, तो वो अपने पिक्चर खींचने का बदला उसके मुंह को मार्कर से पेंट करके ले लेती है। पर जब वो उठता है तो वो भी इसका बदला उसकी मूछें बनाकर लेता है। तभी ड्रू जैस्पर से कुछ पैसे उधार मांगता है। घर पे वो एला और फ्रेया को अरीस के साथ असाइनमेंट करते देखती है और नाश्ता करते टाइम एला की खूबसूरती देखकर इनसिक्योर होती रहती है। उसे डर लगता है शायद वो उसकी जगह कीफर की लाइफ में नहीं ले सकेगी, जबकि कीफर अब तक एला को भूल नहीं पाया। वहीं ड्रू पैसे लेने के बाद से स्कूल नहीं आता और जैस्पर से फिर से पैसे मांगता है क्योंकि वो अभी किंग्स ग्राउंड में है। ये बात जब यूरी सुनता है तो उसे बताता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, वो जाकर उसे लेकर आएगा, पर जैस्पर उसके साथ चलने की जिद करती है। किंग्स ग्राउंड ऐसी जगह है जहाँ फाइटिंग होती है, बेटिंग लगाई जाती है और इसी गैम्बलिंग में ड्रू पैसे हार गया था। इसी को चुकाने के लिए वहाँ का ओनर टाइगर यूरी को पुराने टाइम की तरह मैदान में उतरने को कहता है।
टाइगर एंजेलो का क्लासमेट हुआ करता। यूरी, अरिस, पर्सी, कीफर एंजेलो के साथ यहाँ पे आया करते थे ऊपर के डिस्को में हैंग आउट करने। कीफर और यूरी फाइटिंग में अच्छे थे, लेकिन कीफर गर्लफ्रेंड मिलने के बाद से यहाँ पे आना बंद कर चुका था और यूरी यहाँ का रेगुलर बन गया। वो यहाँ पे आया करता एला को कीफर से हारने के गुस्से को रिलीज करने। वहीं कीफर जैस्पर को रीच आउट नहीं कर पा रहा होता, टेंशन में अपने हैकर दोस्त को उसका लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। वहीं पे यूरी, जिससे लास्ट बार कीफर ने फाइट की थी, उसका यहाँ आने का भूत निकालने के लिए वो आज भी पुराने टाइम की तरह अपने ओपोनेंट को कीफर समझकर फाइट करता है, पर उससे बहुत मार खा जाता है। लेकिन जैस्पर को खुद के लिए रोता देख हिम्मत करके पूरी ताकत लगाकर उसे हरा देता है और जैस्पर को हक करके वादा करता है कि यहाँ कभी नहीं लौटेगा। तभी कीफर आता है और जैस्पर को वहाँ से ले जाता है। हैमिल्टन यूनिवर्सिटी जाने के लिए परमिट में गार्डियन की सिग्नेचर की जरूरत थी, पर एंजेलो ने जैस्पर को वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। सो उसने उसकी नकली साइन करके सबमिट कर दी फॉर्म। तभी वो कीफर को देखकर उसके स्टड इयरिंग को घूरती रहती है और वो उससे फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जिसपे वो गालियां देने लग जाती है। तो वो कहता है एक और बार गाली दी तो किस कर लूंगा। ये सुनकर तो वो ब्लश करने लग जाती है। हैमिल्टन जाने के दिन वो अपने क्लासमेट्स के कपड़े वगैरह ठीक कर रही होती है, तो कीफर भी अपनी टाई बिगाड़ कर उसी से ठीक करवाता है। यूनिवर्सिटी में जैस्पर को देखकर अरीज गुस्सा करने लगता है। सीएन राकी के बगल बैठ जाता है और फेलिक्स अपना स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस फॉर्म दिखाता है जैस्पर को। स्कूल से बाहर निकलते ही जैस्पर एक फेमिलियर शख्स को देखती है। अपनी गैलरी को चेक करती है तो अपने बचपन की फोटो अपने डैड के साथ की देखती है। सो या अभी जो उसके सामने दिखाई दे रहे हैं वो उसके फादर हैं। कीफर उसे उनके पास ले जाता है और वो अपनी बेटी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, पर अरीज उन दोनों को अलग कर देता है क्योंकि एंजेलो और जैस्पर के डैड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो कभी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। जब वो एंजेलो से इस डील के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये जवाब उसकी माँ जेना ही सही से दे सकती है, पर उसे अपनी माँ से मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन वो साइकिलिंग करते हुए कीफर के घर तक आ जाती है। वो उससे उसकी फैमिली और इस घर के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसके डैड अपनी दूसरी बीवी के साथ बिजी रहते हैं, तो उसने उन्हें इस घर से निकाल दिया। सो मोस्ट प्रोबेबली ये घर उसकी माँ का होगा। वो जब उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो ठीक से बता नहीं रही होती, तो वो ट्रूथ और डेयर खेलता है। ट्रूथ में जवाब ना देने पे पनिशमेंट के तौर पे मार्कर से एक दूसरे को रंगना होगा। कीफर उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछता है। वो बताती है जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके मॉम डैड अलग हो गए, फिर उसकी माँ जितनी भी शादी में रही कोई भी सही नहीं निकला। कीफर उसे बताता है कि हो सकता है उसके डैड अच्छे इंसान ना हो क्योंकि उसके फादर भी ऐसे ही थे, इसीलिए वो अपने भाइयों के लिए एक पिता समान है और हमेशा उनको लेकर प्रोटेक्टिव रहा करता है। जैस्पर उससे उसके स्टड इयरिंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये उसकी माँ का है। ये पहनकर वो उन्हें अपने करीब महसूस करता है। इसका दूसरा पेयर उसने किसी को दिया था पर उसका नाम नहीं बताता। उसकी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो फ्रेया थी क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थी। कीफर उसे डेविड को किस करने के बारे में पूछता है तो वो बोलती है उसने बस ऐसे ही कर दिया, उसके मन में उसके लिए कुछ नहीं है। यूरी के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो कंफ्यूज है पर वो अच्छा लड़का है। अपने बारे में पूछता है तब बोलती है कि पता नहीं, पर तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, समझ नहीं आता कब क्या कर जाओ। उसको अपनी बात सुनकर हंसता देख उसके मुंह से फिर से गालियां निकल जाती है। सो वो भी अपनी कही बात पे कायम रहता है और उसे किस कर लेता है और वो भी पीछे नहीं हटती। अगले दिन कीगन ब्लास्टर को एक लड़की के चक्कर में मार रहा होता है। जैस्पर कीफर से फाइट को रुकवाने को बोलती है, बट उसे पता है कि कीगन वैसे भी बहुत जिद्दी है। ब्लास्टर भी मार थोड़ी खा रहा था, इसीलिए दोनों को फाइट करने के लिए छोड़ देता है, पर वहाँ से गुजर रहा यूरी बीच में आकर कीगन को मारता है। सो कीफर भी उसे नहीं छोड़ता। बीच में जैस्पर को आना पड़ता है और वो कीफर पे गुस्सा करती है, ऐसे अपने भाई की वजह से अपने दोस्त पे हाथ उठाने के लिए और कीगन को बढ़ावा देने के लिए। पर वो बताता है कि उसके भाई के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इवन ये बात यूरी भी बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए तो जैस्पर से सॉरी कह रहा होता है ऐसे बीच में कूदने के लिए। तभी कीफर आता है, सबसे हाथ मिलाकर पैचअप कर लेता है और रूठी जैस्पर को मनाने के लिए प्रॉमिस करता है उसके डैड से उसे मिलाने की कोशिश करेगा। वहीं फर्नांडिस हाउस में एंजेलो और अरीस की माँ वापस लौट आई है और वो रो रही होती है क्योंकि वो लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनके बाहर मुल्क वाले ऑफिस में भी बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उनके पास हानामिची के बिजनेस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं यूरी जैस्पर को एक कैफे मिलने के लिए बुलाता है। उसी दौरान मायो और एरेन में फाइट हो जाती है। वहाँ किसी का फोन जमीन पे गिरा था जिसे देखकर जैस्पर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें मायो और किट के किस करते हुए वाली फोटो थी। इसी सोच में डूबी वो कैफे में यूरी के साथ बैठी होती है। तभी कीफर आता है उसे हैमिल्टन उसके डैड से मिलाने ले जाने के लिए। यूरी उसे रिक्वेस्ट करता है वापस लौटने के लिए। जब कीफर और जैस्पर हैमिल्टन पहुंचते हैं तब तक उसके डैड जैस्पर मरियानो निकल चुके थे फ्लाइट से।
वो रोने लगती है जैसे अपने डैड से मिलने का आखिरी मौका भी गवा दिया हो। वापस जब कैफे आती है तो यूरी उसे प्रपोज कर देता है और सोच समझकर जवाब देने को बोलकर चला जाता है। जब उसकी आंटी रिंग देखती है तो उन्हें लड़का सिंसियर लगता है और इस बारे में जैस्पर से भी अच्छे से सोचने के लिए कहती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो उसे मिलकर सब बताना चाहती है, लेकिन उसे उनसे मिलने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अरीस को जब यूरी के उसे रिंग देने के बारे में पता लगता है तो वो इसे लौटा देने और सेक्शन चेंज करने के लिए बोलता है। वो सेक्शन ट्रांसफर करना नहीं चाहती, सो वो धमकी देता है जैसे वो कह रहा है वो करे, वरना वो अपने डैड से कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसके डैड कुछ दिन पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस देकर गए हैं। एंजेलो तो नहीं चाहता उसे उसके डैड से मिलने, पर वो कुछ करके देखेगा। सो जैस्पर को सेक्शन ई और अपने डैड में से एक को चुनना होगा। क्रिसमस ईव आने वाला है और सारे स्कूल होटल में इसका सेलिब्रेशन करेंगे, पर सेक्शन ई वाले हमेशा की तरह इसमें शामिल नहीं होंगे। सो वो अपनी क्लास में सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसके डेकोरेशन में सब लगे होते हैं। कीफर जैस्पर की इनसिक्योरिटी को देखकर एला के नाम पे हैप्पी क्रिसमस का स्टिकर चिपका देता है। जैस्पर को अपने क्लासमेट्स को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किसे चूज करे, तो कीफर से इनडायरेक्टली पूछती है अगर मुझे वो मिल रहा हो जो मुझे चाहिए था, पर उसके बदले मुझे अभी जो है मेरे पास उसे सैक्रिफाइस करना होगा, तो क्या चूज करना चाहिए। वो बोलता है अगर खोना पाने से ज्यादा है तो इस तरह का एक्सचेंज मैं तो कभी ना करूं। उसके बाद चीट्स निकाली जाती है, जिसके पास जिसका नाम आएगा उसे उसको अजीबोगरीब गिफ्ट्स देना होगा। वहीं अजीज उसे एक हफ्ते तक का वक्त देता है अपना फैसला सुनाने का। देखते देखते क्रिसमस आ जाता है, सभी उसी के मुताबिक ड्रेसअप होकर आए होते हैं। मीका भी उन्हें ज्वाइन करती है। पहले होता है स्टॉप डांस, यानी गाना रुकते ही उन्हें एक पोज देना होगा। जो सबसे पहले हिलेगा वो आउट। जैस्पर कीफर को देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है, इसलिए मीका उससे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। सो वो सजेस्ट करती है थोड़ा संभल कर रहने, क्योंकि इस सिचुएशन में एला भी थी। और फिर क्या हुआ ये तो पता ही है। पूरे पार्टी में यूरी का मुंह बना हुआ होता है, तो जैस्पर इसकी वजह पूछ रही होती है और उन दोनों कैसे बात करता हुआ कीफर देख करके अपसेट हो जाता है। जब सब खाने में बिजी होते हैं तब डेविड जैस्पर को एक गिफ्ट देता है जो उसे पर्सी ने उसे देने के लिए दिया था, पर अपना नाम लेने से मना किया। फिर सब जैस्पर को डांस के लिए खींचते हैं। उसे सबके साथ हंसते नाचते देखकर कीफर मन में कहता है तुम जब से आई हो तब से सब में अलग सी चमक आ गई है, तुम सच में सेक्शन ई की कोहिनूर हो। फिर यूरी का सिंगिंग परफॉर्मेंस होता है और वो जैस्पर को देखकर गा रहा होता है, लेकिन वो तो कीफर को देख रही होती है। तभी एरन आता है जैस्पर से किट और मायो को लेकर बात करने। मायो ने उसे पंच मारा था क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने किट को किसी लड़की से मिलवाया है। किट से वो जब बात करने आती है तो वो बताता है कि वो मायो के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उसके पेरेंट्स को पता चल गया और उन्होंने उनके और माया के बीच में चुनने को कहा, पर वो उन दोनों में से किसी एक को चुनने में घबरा रहा है क्योंकि वो किसी को भी खोना नहीं चाहता। वो सजेस्ट करती है वक्त लेकर अच्छे से सोचे और खुद की चॉइस को ज्यादा अहमियत दे और मायो से बात करके उसे भी समझाने की कोशिश करे। अंदर जाती है तो दूसरा गेम खेला जाता है। जिस भी ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाएगा उससे मिलता जुलता चीज दिखाना पड़ेगा। जैसे कि स्वीट आता है तो कलिक्स मीका को ले आता है, लव की बारी आती है तो यूरी जैस्पर को ले आता है और ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो बताता है कि वो जैस्पर से प्यार करता है। फिर बारी आती है एक्सचेंज गिफ्ट्स की, जिसमें कि अजीब से गिफ्ट्स देखकर सबके मूड्स लाइट हो जाते हैं। सबको ऐसे मस्ती करता देख जैस्पर डिसाइड कर लेती है कि वो इस सेक्शन को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वहाँ से सब कीफर के घर जाते हैं, पर जैस्पर यूरी के सबके सामने किए कन्फेशन के बाद से उससे गुस्सा होती है, सो बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। इसीलिए यूरी उसे अकेला पाकर सॉरी कहता है और शादी के लिए प्रॉपरली प्रपोज करता है। पर इस प्रपोजल से पहले उसने यूरी और कीफर को एक दूसरे से सीरियस होकर बात करते देखा था, पर उसे याद नहीं आ रहा कि आखिर उन दोनों ने एक दूसरे से किस बारे में बात की। उसके घर में उसकी ग्रैंड माँ आती है जिसे सीएन लेकर आता है। वो पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर सीएन कहता है कीफर इसका बॉयफ्रेंड है ना कि मैं, जिस पे एंजेलो जैस्पर पे गुस्सा करते हैं और पूछते हैं आखिर वो रिंग किसने दी। पर जब उसने यूरी का नाम लिया तो वो और उसकी आंटी चुप हो जाते हैं। वहीं अरीस जैस्पर से पूछता है क्या सेक्शन चेंज ना करने और रिंग ना लौटाने का फैसला आखिरी है, मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, बाद में अफसोस मत करना। वहीं एंजेलो और उसकी माँ बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें जैस्पर की शादी का जिक्र भी होता है। शाम तक केला भी आ जाती है और सभी क्रिसमस गिफ्ट्स खोलते हैं और जैस्पर को एक व्हाइट ड्रेस मिलता है, जिसे देख करके अरीज अपसेट हो जाता है क्योंकि ये ड्रेस हानामिची की तरफ से आया था अपनी होने वाली बहू के लिए। पर इस बात की खबर जैस्पर को नहीं थी, ना ही किसी ने उसे कुछ बताया और सीधे हानामिची हाउस लेकर आते हैं। उसे यूरी के पेरेंट्स से मिलाते हैं। वहाँ कीफर भी आया होता है जो एला से बात कर रहा था जैस्पर को लेकर। फिर यूरी आता है और उसके साथ डांस करता है। कीफर का मुंह बना होता है जैसे कि वहाँ सबको मालूम है कि आज क्या होने वाला है, बस जैस्पर ही अंधेरे में थी। फिर हानामिची और फर्नांडिस के बिजनेस कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद जैस्पर और यूरी के एंगेजमेंट का। उसे ये सुनकर धोखा सा फील होता है। वो बाहर आकर बस रोती जाती है।
उसकी आंटी आकर बोलती है अगर तुम्हें ये सगाई नहीं करनी तो हम अभी जाकर मना कर देते हैं, लेकिन एंजेलो उससे रिक्वेस्ट करता है ये शादी कर लेने क्योंकि हानामिची कोई बुरे लोग नहीं है, यूरी भी अच्छा लड़का है। रही बात प्यार की तो वो शादी के बाद हो ही जाएगी और इसके बदले उनका कंपनी भी बच जाएगा। प्लस उन्होंने इस शादी की रजामंदी उसकी माँ जेना से भी ली थी। यूरी उसे ऐसे सिचुएशन में डालने के बाद बोलता है कि वो अगर नहीं चाहती तो अभी के अभी सबसे बात करेगा, लेकिन अपनी और उसकी फैमिली को शर्मिंदा वो नहीं करना चाहती थी, सो चुप ही रह जाती है। वो चैन की सांस लेने बाहर आती है और कीफर उसे एलिवेटर में खींच लेता है। दरअसल क्रिसमस की रात में यूरी ने उसे जैस्पर को प्रपोज करने के बारे में पहले बता दिया था और उसकी फीलिंग्स के बारे में फिर से पूछा। वो आखिर में बता देता है कि वो भी जैस्पर को लाइक करता है। यूरी जस्टिफाई करता है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि जैस्पर उससे दूर रहे, क्योंकि वो पहले से ही उसे हर्ट करना चाहता था झूठा प्यार के जाल में फंसाकर। साथ ही वो भी अपने बाप की तरह है, जिसे प्यार करता है उसे ही तकलीफ देता है, इसीलिए कीफर उस वक्त कुछ बोल ना सका। पर पार्टी में एला ने जब उसे एक बार फिर से सोचने को कहा, क्योंकि उसे ये अरीज ने बताया कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, उसने अपनी माँ का स्टड इयरिंग छुआ और रियलाइज किया कि वो सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं है बल्कि अपनी माँ का बेटा भी है और वो अपनी माँ की तरह दूसरों को बेपनाह प्यार भी कर सकता है। इसीलिए वो इस बार जैस्पर के लिए फाइट करेगा। सो अभी उससे पूछता है क्या वो यूरी को पसंद करती है। उसके कुछ ना कहने पे उसे जवाब मिल जाता है और वो उसे किस कर लेता है। एलिवेटर से निकलती है तो यूरी उसे छत पे ले जाता है फायर क्रैकर्स दिखाने, पर वो फिर से किसी बहाने से चली जाती है और कीफर उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और अपनी ट्रू फीलिंग्स उसे बताता है और ये भी कि उसके लिए एला जरा भी मैटर नहीं करती और इस सगाई से उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो साथ है तो वो उसके लिए एंड तक फाइट करेगा और अपने प्लान के बारे में भी बताने वाला होता है, पर वो बिना कुछ सुने उसे किस कर लेती है और यहाँ यूरी अपनी फियांसे का इंतजार करता रह जाता है और यहीं पे ये सीजन एंड होती है।